पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर ब्लॉक परिसर में बैठे हुए हैं, जहां हमारे बीच उपस्थित हैं पूर्व जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर अनुसूचित मोर्चा रामफेर कन्नौजिया जी, जो इस भाजपा भारतीय जनता पार्टी में जो है अपना जीवन व्यतीत कर दिए। आजकल तो दल बदलू की नीति चल रही है, लेकिन आप कभी भी इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी के बैनर तले कभी नहीं गए। हम इस समय देख रहे हैं कि हर गांव-गांव में त्राही मची हुई है। हर तरफ तरह की चोरियां हो रही है। कहीं ड्रोन का नाम लिया जा रहा है तो कहीं कुछ नाम लिया जा रहा है, कहीं किसी प्रकार के तमाम ऐसी भ्रष्टाचार व्याप्त है कि रात की नींदें लोगों की हराम हो गई है। तो लोग रात भर गांव-गांव में पहरा दे रहे हैं। तो इस समय हमारे बीच ये भारतीय जनता पार्टी के नेताजी बैठे हुए हैं, इनकी सरकार भी चल रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय ये जो लोगों की रातों की नींद हराम हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, इस समय जो हमारे क्षेत्र के जो जनमानस है, चाहे वो ग्रामीण स्तर को देख लीजिए, चाहे वो शहरी स्तर को देख लीजिए, कि हर तरह लोगों की नींदें हराम हो गई हैं, तरह की चोरियां हो रही हैं। कहीं छत पर से कोई कूद जा रहा है, कहीं सेन काट के हो रहा है, कहीं दरवाजा तोड़ के हो जा रहा है। इस पर आपके क्या कहने हैं? देखिए, ये तो बहुत दुखद ही घटना है और इस घटना को मैं निंदा करता हूं। और मुझे याद है जब चुनाव करीब आते हैं, साल 2 साल रह जाता है, तब कभी मुंह नोचवा नाम से सरकारों को बदनाम किया जाता है। कभी आज के करीब 83-84 के आसपास में उस समय डकैती पड़ती थी और एक दिन में एक रात में 30-30, 35-35 घर लूट लिया करते थे डकैत। उस समय की स्थितियां यही थी कि गांव-गांव में लोग पहरा देते थे अपना घर जान माल बचाने के लिए। गांव के नौजवान गांव के चौराहों पर, गांव के मेन रास्तों पर घेर कर पहरा दिया करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार दूसरी बार सरकार है और 27 में चुनाव होना है। विपक्षी एक न एक हवा उड़ाते रहते हैं। जो ड्रोन संबंधी चीजें हैं वो तो एक हवा बनाई गई है कि ताकि सरकार बदनाम हो, और उनका साथ दे रही है ब्यूरोक्रेसी। जिले के आला अधिकारी यदि टाइट हो जाएं तो निश्चित रूप से राम राज तो चल ही रहा है, ईमानदार मुख्यमंत्री है। ऐसी स्थिति में जनता सुकून से अपने घर में सोए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, सरकारी चैनल है, सरकारी अफसर हैं, ऐसे लोग आराम से एसी में आराम करते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं और जनता की नींद उड़ी हुई है। कुछ तो विरोधी जम के लगे हुए हैं और दूसरे ये अधिकारी वर्ग जो है वो भी इस वट वृक्ष भारतीय जनता पार्टी को सुखवाना चाह रहे हैं ताकि ये बदनाम हो, आने वाले समय में इनकी फजीहत हो और ये चुनाव में सक्सेस न हो। मैं सीधे बात कहूंगा, जिले के आला अधिकारी यदि सही हो तो निश्चित रूप से ऐसी अफवाह या ऐसी चोरी डकैती नहीं हो सकती है। आज की स्थिति ये समाजवादी के एजेंट के रूप में या आज हमारे अंबेडकर नगर, यदि सरकारी चैनल, सरकारी अफसर ठीक रहें तो सरकार की बदनामी नहीं होती। खासकर मैं तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्हें पूर्वांचल तो नहीं, उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर के पूरब तक लोग जिस तरीके संत हमारे इस प्रदेश के मुखिया हैं, इतना बड़ा ईमानदार आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ।
या तो बाबू कल्याण सिंह जी थे, उनके जमाने में राम राज्य शुरू हुआ था, या अब राम राज्य आया है, लेकिन राम राज्य को बदनाम करने के लिए ये सरकारी अफसर कमर कस चुके हैं। ये समाजवादी के एजेंट के रूप में अम्बेडकर नगर में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हर गांव में रात को पहरा पड़ रहा है, चोरियों का सिलसिला जारी है। कहीं एक चोरी होती 10 गांव बदनाम होते हैं। 10 गांव के लोग चौराहे चौराहे पे आजकल पहरा दे रहे हैं और सरकार की बदनामी को एक तरफ करके ये सब अपना काम कर रहे हैं। मेरा तो बस इतना मानना है कि हर आदमी अब ये कहने लगा है, चौराहे चौराहे पे लोग कहने लगे हैं कि पता नहीं कहां से चोरों की बाढ़ आ गई है और सरकार इस मामले में सरकार को गलत साबित कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को अपने तरफ, अपने जिले के तरफ उनको खींचना चाहूंगा, वो जानना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो भी अफसर हमारे जिले में हैं इनको ट्रांसफर और वो सस्पेंड ऐसा कुछ ना करके ऐसे अधिकारियों की जांच करा करके और इन्हें सीधे सीधे बर्खास्त करने का काम करें, ताकि जनता के बीच में यह आशा जाग जाए, विश्वास हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। और चौराहे चौराहे पे जो ये और गांव गांव में जो पहरा पड़ रहा है, यह पहरा बंद हो, लोग चैन की नींद सोएं। और चोर डकैतों का तो जितना इनकाउंटर, जितना हरेसमेंट भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, उतना इसके पहले तो कभी नहीं था। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, मीडिया गली गली में घूम रही है और जरा सा काम होता है, जरा सी कोई बात हो जाती है, पूरे देश में यह बात फैल जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहूंगा, ईमानदार अफसर हमारे जिले में भेजें। ईमानदारी से यदि काम हो तो निश्चित रूप से कहीं कोई पहरा न पड़ेगा और जनता जनार्दन अपनी सुख की नींद से सोएंगे और रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मजबूत है उसी तरीके मजबूत बनी रहेगी। आपने देखा कि हमारे बीच तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामफेर कन्नौजिया जी ने बहुत विस्तार से सरकार की कार्यशैली और प्रशासन की कार्यशैली के बारे में बताया। तो यह खबर आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।